मेड मैकेनिकल इंजीनियरिंग इजी, जिन्होंने आसान बना दिया मैकेनिकल इंजीनियरिंग को। एंड आई डेफिनेटली ओ माई सक्सेस टू अरविंद सर। स्ट्रीमलाइन, streak line and path line. First, the streamline. Streamlines are imaginary lines drawn in the flow field such that tangent drawn on it at any point gives the direction of velocity of that fluid particle at that instant. Equation of streamline dx by u equals to dy by y, sorry, dy by v equals to dz by w. अगर मेरे को वेलोसिटी फील्ड दी हुई है तो क्या मैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन निकाल सकता हूं? वेलोसिटी फील्ड दिया है यानी कि यूवीडब्ल्यू आपको दिया हुआ है, यूवीडब्ल्यू आपको दिया है तो आप इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन निकाल सकते हो। चलिए, अब स्ट्रीमलाइन होता क्या है? फ्लो फील्ड पे हम कुछ इमेजिनरी लाइंस को ड्रॉ करते हैं। सपोज ये एक स्ट्रीमलाइन है, राइट? इस पे आप कोई पॉइंट पकड़ लो। अब इस पॉइंट पे यदि आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, इस लाइन पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये जो टेंजेंट है वो इस पॉइंट की इस टाइम पर वेलोसिटी की डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। इज दैट क्लियर? अगर किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो तो क्या वो टेंजेंट क्या बता रहा है आपको? उस पॉइंट की उस इंस्टेंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन। ठीक है, अब यहां से हम कुछ प्रॉपर्टीज फाइंड आउट कर सकते हैं स्ट्रीमलाइन के। प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रीमलाइन, फर्स्ट, स्ट्रीमलाइन cannot intersect to itself or to another streamline. स्ट्रीमलाइन खुद को इंटरसेक्ट नहीं कर सकता, यानी कि कोई स्ट्रीमलाइन इस प्रकार से ड्रॉ नहीं होगा, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि दो स्ट्रीमलाइन आपस में इंटरसेक्ट करें। क्यों? करेक्ट है। मान लो कि
स्ट्रीम लाइन ने इंटरसेक्ट किया यहां पे इस पॉइंट पे, तो यहां पे मेरे को दो टेंजेंट मिल जाएंगे। अब एक पॉइंट पे एक फ्लूइड की दो वेलोसिटी की डायरेक्शन हो नहीं सकती, राइट? तो इसका मतलब है कि स्ट्रीम लाइन खुद को इंटरसेक्ट नहीं कर सकता, और दूसरा कि ये स्ट्रीम लाइन दूसरी स्ट्रीम लाइन को नहीं इंटरसेक्ट करता, सेम रीजन के लिए। अगर इंटरसेक्ट करेगा तो दो टेंजेंट आएंगे, 1 एंड 2, और एक पॉइंट की एक इंस्टेंट पे दो वेलोसिटी की डायरेक्शन नहीं हो सकती, तो स्ट्रीम लाइन खुद को इंटरसेक्ट नहीं कर सकता और दूसरे स्ट्रीम लाइन को भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है? दूसरा प्रॉपर्टी, फ्लो कैन नॉट क्रॉस द स्ट्रीम लाइन। फ्लो कैन नॉट क्रॉस द स्ट्रीम लाइन। क्यों नहीं क्रॉस कर सकता फ्लो? देखो, मान लो कि ये एक स्ट्रीम लाइन है, ये दूसरी स्ट्रीम लाइन अपन मान लेते हैं, राइट? अब कंडीशन क्या बोल रहा है कि स्ट्रीम लाइन क्या होता है कि इस पे वेलोसिटी, इस पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है वो मेरे को मिलेगा, यानी कि वेलोसिटी जो है वो इस लाइन के टेंजेंशियल है। अगर इस लाइन को क्रॉस करना है तो वेलोसिटी को क्या होना पड़ेगा? वेलोसिटी को इसके नॉर्मल होना पड़ेगा, करेक्ट है? और वेलोसिटी जो है वो हमेशा इसके टेंजेंशियल है। इज दैट क्लियर? अब चूंकि ये हमेशा टेंजेंशियल है तो इसकी वेलोसिटी का कोई भी कंपोनेंट नॉर्मल टू दिस लाइन नहीं जाएगा, और नॉर्मल टू दिस लाइन नहीं जाएगा तो इसका मतलब फ्लूइड कभी भी स्ट्रीम लाइन को क्रॉस नहीं कर सकता। इससे तीसरा पॉइंट अपन क्या निकाल सकते हैं कि डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ of two streamlines are always constant। ये दो स्ट्रीमलाइन है, ठीक है? अब क्या बोल रहा है कि मान लो यहां पे डिस्चार्ज मेरे को मिल रहा है x1, तो ये पॉइंट पे भी मेरे को डिस्चार्ज जो है वो x1 के बराबर ही मिलेगा। ये क्या है? डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ। बात समझ में आई? इसका मतलब ये है कि स्ट्रीम लाइन को हम एक सॉलिड लाइन की तरह कंसीडर कर सकते हैं। डिस्चार्ज जो है वो इसके अंदर हमेशा कांस्टेंट रहेगा दो स्ट्रीम लाइन के बीच में। क्लियर हुआ ये पॉइंट? चलिए, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट इज स्ट्रीक लाइन। स्ट्रीक लाइन, streak line are the snapshot of all the fluid particles which are passed by a fixed point। क्या मतलब हुआ? ये फ्लो फील्ड आप ले लो, इसमें एक पॉइंट पकड़ लो, इस पॉइंट से जितने फ्लूइड पार्टिकल निकल के गए होंगे इन सबको अगर मैं ट्रेस कर दूं तो जो लाइन मेरे को मिलेगी वो स्ट्रीक लाइन कहलाएगी। क्लियर हुआ बात? एक पॉइंट से जितने फ्लूइड पार्टिकल निकले हैं उन सारे फ्लूइड पार्टिकल को आपको कनेक्ट करना है। एक पॉइंट से निकले हुए सारे फ्लूइड पार्टिकल्स को अगर आप कनेक्ट कर देंगे तो आपको मिल जाएगी स्ट्रीक लाइन, राइट? चलिए, देन वी हैव द पाथ लाइन। पाथ लाइन इज द लोकस ऑफ
a fluid particle is the locus of a fluid particle. क्या मतलब हुआ इसका? एक फ्लूइड पार्टिकल जहां जहां से गया उन सारे पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दो तो आपको मिल जाएगा पाथ लाइन. तो क्या अंतर हुआ स्ट्रीक लाइन में और पाथ लाइन में? यहां पे बहुत सारे पार्टिकल्स को कनेक्ट करके मेरे को एक लाइन मिल रही है और यहां पे मैं सिर्फ एक पार्टिकल के पाथ को ट्रेस कर रहा हूं. यहां पे एक पॉइंट से निकले हुए सारे पार्टिकल्स को मेरे को कनेक्ट करना है और पाथ लाइन में मेरे को एक पार्टिकल का पाथ ट्रेस करना है. चलिए ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट इज फॉर स्टडी फ्लो स्ट्रीमलाइन, streak line and path line are same. अगर स्टडी फ्लो है तो स्ट्रीमलाइन, पाथ लाइन और स्ट्रीक लाइन तीनों सेम होगा. नाउ कंटिन्यूटी इक्वेशन. व्हाट इज कंटिन्यूटी इक्वेशन? मास फ्लो रेट जो है वो हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए. तो कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होगा? रो वन ए वन वी वन इक्वल्स टू रो टू ए टू वी टू. बाय डिफॉल्ट हम फ्लूइड मैकेनिक्स को में फ्लूइड को क्या मानते हैं? इनकॉम्प्रेसिबल. तो फ्लूइड अगर इनकॉम्प्रेसिबल होगा, फॉर इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लूइड रो जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा. तो इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए मेरे को मिलेगा ए वन वी वन इक्वल्स टू ए टू वी टू. यानी कि डिस्चार्ज जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए. नाउ we have the continuity equation in differential form. Differential form, that is rho u, del rho u by del x plus del rho v by del y plus del rho w by del z equals to 0. करेक्ट है. अगर इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड होगा तो क्या होगा? अगर फ्लूइड इनकॉम्प्रेसिबल होगा तो क्या होगा? रो जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा. तो ये क्या हो गया? रो डेल यू बाई डेल एक्स प्लस रो डेल वी बाई डेल वाई प्लस रो डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड इक्वल टू 0. तो क्या मिल जाएगा? डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल वी बाई डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड इक्वल्स टू 0. अब यहां पे सवाल क्या पूछता है? आपको वेलोसिटी फील्ड दे देगा और बोलेगा कि बताइए फ्लो पॉसिबल है या पॉसिबल नहीं है. तो फ्लो तभी पॉसिबल होगा जब वो कंटिन्यूटी इक्वेशन को फॉलो करेगा. फ्लो इज पॉसिबल इफ इट सेटिस्फाई continuity equation. If it satisfy continuity equation, तो अगर आपको फ्लो फील्ड दिया है तो आप पता कर सकते हो कि फ्लो पॉसिबल है कि नहीं.
फ्लो फील्ड दिया हुआ है तो यू वी डब्ल्यू मेरे को दिया हुआ है, डेल यू बाई डेल एक्स निकाल लो, डेल बी बाई डेल वाई निकाल लो, डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड निकाल दो, इट हैज टू बी इक्वल टू जीरो। अगर ये जीरो नहीं हुआ तो फ्लो पॉसिबल नहीं है। तो फ्लो को पॉसिबल होने के लिए ये वाली कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, राइट? इज दैट क्लियर? देन वी हैव स्ट्रीम function. Stream function represents set of stream lines stream function psi, stream function psi is defined in such a way that u is equals to del psi by del x and v equals to minus del psi by del y. u इक्वल्स टू डेल साई बाई डेल एक्स एंड v इक्वल्स टू माइनस डेल साई बाई डेल वाई। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दूं कि बहुत सारे इंडियन ऑथर की किताब में आपको फॉर्मूला उल्टा मिलेगा, यानी कि वहां पे आपको मिलेगा u इक्वल्स टू माइनस डेल साई बाई डेल एक्स और v इक्वल्स टू मिलेगा डेल साई बाई डेल वाई, राइट? और दोनों फॉर्मूले को आप यूज करोगे तो आपके आंसर भी डिफरेंट आएंगे, करेक्ट है? लेकिन आपको करना क्या है कि अगर आप गेट का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, अगर आप गेट का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो गेट के क्वेश्चन में आपको ये रिलेशन यूज करनी है। गेट के क्वेश्चन में आपको ये इक्वेशन यूज करनी है, क्योंकि जितने भी आईआईटी के ऑथर्स हैं उसमें यही कन्वेंशन लिया है। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर क्या है कि ये हम मान रहे हैं फ्लो जो है वो लेफ्ट टू राइट पॉजिटिव है, फ्लो इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इज पॉजिटिव, तो हमको ये साइन मिलता है। अगर हम राइट टू लेफ्ट फ्लो को पॉजिटिव मान लें तो साइन हमारा उल्टा हो जाएगा। इज इट क्लियर? ये फ्लो की डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। लेकिन नॉर्मली जब आप ईएससी का क्वेश्चन देखते हैं तो वहां पे आप उल्टा फॉर्मूला यूज कर लीजिएगा। वहां पे आप यूज करेंगे माइनस डेल साई बाय डेल एक्स, डेल साई बाय डेल एक्स इक्वल्स एंड v इज इक्वल्स टू del psi by del y. That relation you have to use for ESC examination. गेट में कोई कंफ्यूजन नहीं है, आपको सिंपली ये इक्वेशन यूज करना है, राइट? चलिए, स्ट्रीम लाइन क्या है, स्ट्रीम फंक्शन क्या है? पढ़ लो क्या लिखा है। फंक्शन क्या है? सेट ऑफ स्ट्रीम लाइन है। देखो, मान लो कि कोई स्ट्रीम फंक्शन है साई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, करेक्ट है? अब यहां पे आप साई की डिफरेंट वैल्यू रखोगे तो आपको डिफरेंट स्ट्रीम लाइन मिल जाएगा, राइट? फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ साई यू विल गेट डिफरेंट स्ट्रीम लाइन। अब आप दो स्ट्रीम लाइन को कंसीडर कर लो। इस स्ट्रीम लाइन के लिए आपको वैल्यू मिली साई 1 और इस स्ट्रीम लाइन के लिए वैल्यू मिली साई 2, राइट? नाउ व्हाट इज साई 1? अगर मैं साई 1 माइनस साई 2 कर देता हूं तो मेरे को क्या मिलेगा? अगर मैं साई 1 माइनस साई 2 कर देता हूं, अगर मैं साई 1 माइनस साई 2 कर देता हूं तो मेरे को क्या मिलेगा? साई का यूनिट क्या है बताओ? स्क्वायर कहां से आ गया? यूनिट बताओ ना, साई का क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ साई?
मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, करेक्ट है. व्हाट इज द यूनिट ऑफ डिस्चार्ज? मीटर क्यूब पर सेकेंड. आपको मिल रहा है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, है ना. तो ये क्या है? ये है डिस्चार्ज. डिस्चार्ज का यूनिट क्या होता है? मीटर क्यूब पर. ये है मीटर स्क्वायर, तो ये है डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ ऑफ स्ट्रीम लाइन. हमने जब स्ट्रीम लाइन को पढ़ा था तो हमने डिस्कस किया था कि दो स्ट्रीम लाइन के बीच में डिस्चार्ज हमेशा दो स्ट्रीम लाइन के बीच में डिस्चार्ज हमेशा कांस्टेंट होता है. तो कितना कांस्टेंट, कितना वैल्यू होगा उन दोनों के बीच के डिस्चार्ज का? दैट इज इक्वल टू साई 1 माइनस साई 2. तो साई 1 माइनस साई 2 गिव्स यू द डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ ऑफ स्ट्रीम लाइन. दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीबॉडी. चलिए, नाउ वी हैव इक्विपोटेंशियल इक्विपोटेंशियल नहीं, सॉरी, velocity potential function. Velocity potential function. Velocity potential function with velocity potential function phi. It is the set of equipotential lines. Equipotential lines are perpendicular to stream lines. Perpendicular to stream lines except stagnation point. Except stagnation point. Why except stagnation point? स्टैग्नेशन पॉइंट क्या होता है? किस पॉइंट को बोलते हैं स्टैग्नेशन पॉइंट? स्टैग्नेशन पॉइंट किस पॉइंट को बोलते हैं? जिस पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो होती है उसको हम कहते हैं स्टैग्नेशन पॉइंट. तो स्टैग्नेशन पॉइंट को छोड़कर बाकी सारे पॉइंट पर इक्विपोटेंशियल लाइन और वेलोसिटी इक्विपोटेंशियल लाइन और स्ट्रीम लाइन जो है वो परपेंडिकुलर होती है. स्टैग्नेशन पॉइंट पे क्यों नहीं होती? क्योंकि स्टैग्नेशन पॉइंट पे आप स्ट्रीम लाइन ही नहीं ड्रॉ कर सकते. करेक्ट है. जब स्ट्रीम लाइन ही नहीं ड्रॉ होगी तो इक्विपोटेंशियल लाइन भी ड्रॉ नहीं होगी. तो स्टैग्नेशन पॉइंट को छोड़ के बाकी सारे पॉइंट पर इक्विपोटेंशियल लाइन और स्ट्रीम लाइन जो है वो परपेंडिकुलर होती है. इज दैट क्लियर? चलिए, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन potential function are defined in such a way that u equals to del phi by del x, v equals to del phi by del y and w is equals to del phi by del z. अच्छा, अगेन ये फॉर्मूला आपको यूज करना है. ये फॉर्मूला आपको यूज करना है गेट के एग्जाम में. इंडियन ऑथर की किताब में ये फॉर्मूला भी आपको मिलेगा. इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दो. डेल फाई बाई डेल एक्स, वी इक्वल्स टू माइनस डेल फाई बाई डेल वाई
और W इज इक्वल्स टू माइनस डेल फाई बाई डेल जेड। तो ये फॉर्मूला आप ईएससी के एग्जाम में यूज कर सकते हो। दोनों फॉर्मूले आपको मिलेंगे, लेकिन जितने आईआईटी के ऑथर्स हैं वो सारे ऑथर्स, चाहे के एल कुमार हो, सुब्रमण्यम हो, सब में यही फॉर्मूला यूज किया हुआ है। तो गेट के पेपर में अपने को यही फॉर्मूला यूज करना है, राइट। चलिए, write down a circular pipe 10 centimeter in diameter has a 2 meter length which is porous. In this porous section, velocity of exit is known to be constant if the velocity at inlet and outlet of the porous section are 2 meter per second and 1.2 meter per second. Determine the average velocity of emitted discharge, average velocity of emitted discharge. यहां पे आपको डिस्चार्ज दिया हुआ है, 100 जो है वो डिस्चार्ज है, 70 जो है वो डिस्चार्ज है, 50 जो है डिस्चार्ज है। जहां पे डिस्चार्ज नहीं दिया है वो डिस्चार्ज आपको कैलकुलेट करना है और उसका डायरेक्शन भी आपको फाइंड आउट करना है, राइट। चलिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन for u equals to y square minus, sorry, y square I minus 6x square j six xj passing through 1 1, passing through 1 1। नोट कर लिया इसको। Write down for the velocity component in a flow field given by u is equals to 2xy and v is equals to a square plus x square minus y square, show that the flow is possible and obtain stream function। फ्लो इज पॉसिबल एंड ऑब्टेन स्ट्रीम फंक्शन। फटाफट सॉल्व कर लो इसको। इसको नोट कर लिया। हो गया नोट। ये सर्कुलर पाइप
इसने गलत, हाँ वही है, 0.0062 ही आ रहा है। चलो निकाल लेते हैं, फटाफट देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। सर्कुलर पाइप, देखो एक पाइप है, यहां से Q1 डिस्चार्ज अंदर आया और Q2 डिस्चार्ज बाहर गया। करेक्ट है? Q1 और Q2 इक्वल नहीं है क्योंकि कुछ डिस्चार्ज यहां से बाहर निकल गया। राइट? तो ये यहां से जो इमिट हुआ इसको मैं QE मान लेता हूं। तो QE क्या हो जाएगा? Q1 माइनस Q2। एरिया दोनों का कॉमन है, तो दैट इज एरिया इंटू V1 माइनस V2। करेक्ट है? तो डिस्चार्ज आ गया कितना? 0.00628 मीटर क्यूब। अब आपको निकालना है एवरेज वेलोसिटी ऑफ द इमिटेड डिस्चार्ज। क्या होगा ये? पॉइंट, हाँ सही है। डिस्चार्ज क्या हो जाएगा, सॉरी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? QE इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ इमिशन इनटू एरिया। अब एरिया कितना है? पाई डी एल, सरफेस एरिया लेना है, पाई डी एल। इज दैट क्लियर? बन गया ये सवाल? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बन गया। 100, यहाँ पे 100 आया, यहाँ से 70 निकल गया, कितना बचा? यहाँ पे आया 30, यहाँ 70 और 50, ये आ गया 120। अब 120 में, सॉरी 30 में से 30 निकल गया। राइट? तो ये कितना होगा? 20 ना। 30 आया, 30 निकल गया। अच्छा यहां से भी बाहर जा रहा है, सॉरी सॉरी सॉरी, एक और लाइन है ना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अभी इसको छोड़ दे, यहां से 1 2 3 4 5 5 ब्रांचेस आ रही हैं, है ना। इसको अभी यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, सी पॉइंट पे। अच्छा सी पॉइंट पे, हाँ 120 आ रहा है और 80 बाहर निकल गया, तो यहाँ पे आया 40 आया। अब आ कितना रहा है? 40, 30, 70 और बाहर निकला 50, तो यहाँ पे आ गया 20। अब यहाँ पे आया 20 प्लस 80, 100 निकला 90, तो इधर गया 10, तो 20 प्लस 10 इक्वल टू 30 आ गया। राइट? इज दैट क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 3। हाँ क्यों नहीं बना? हाँ v चाहिए ना, तो दिया तो है u इक्वल टू वाई स्क्वायर और v इक्वल टू 6 माइनस 6x। u इज, अरे तो आई जे लिखा है ना बेटा, यहाँ पे आई जे लिखा है ना, यहाँ पे वेलोसिटी फील्ड दिया हुआ है तुमको, है ना। हाँ तो क्या क्या इक्वेशन लगाओगे? dx बाई यू dy बाई वी। राइट? बन जाएगा ये सवाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बन गया। देखते हैं सही बनाया हो कि गलत बनाया हो। क्या आंसर आया बताओ स्ट्रीम फंक्शन का? एक मिनट, चलो सॉल्व कर लेते हैं फटाफट इसको। पहले ये कंटिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल वी बाई डेल वाई आना चाहिए इक्वल टू 0। तो डेल यू बाई डेल एक्स मेरे को मिला 2y और डेल वी बाई डेल वाई मेरे को मिला -2y, तो सेटिस्फाई हो रहा है। अब मेरे को निकालना है स्ट्रीम फंक्शन। कैसे निकालूंगा स्ट्रीम फंक्शन? u इज, इधर देखो, u इज इक्वल्स टू डेल साई बाई डेल एक्स। तो u कितना दिया है? 2xy इक्वल्स टू डेल साई बाई डेल एक्स। राइट? तो यहां से मेरे को मिला साई, साई इक्वल्स टू व्हाट? 2x स्क्वायर वाई,
सॉरी, क्या बोल रहा हूँ? 2x² बाई, अच्छा x² बाई 2, हाँ x² बाई 2 हो जाएगा, ठीक ठीक ठीक, x² बाई 2 हो जाएगा, हाँ, तो x² y आएगा, राइट, x² y, यही है क्या स्ट्रीम फंक्शन, प्लस कांस्टेंट, और कांस्टेंट नहीं होगा, यहां पे होगा किसके रिस्पेक्ट में आप पार्शियली डिफरेंशिएट किए हो, x के रिस्पेक्ट में, यानी कि y को भी आपने कांस्टेंट ही लिया है, y को भी आपने कांस्टेंट लिया है, तो ये क्या होगा, x² y प्लस फंक्शन ऑफ y। इज दैट क्लियर? नाउ आई नीड टू फाइंड आउट द फंक्शन ऑफ y, वो कैसे आएगा, v इक्वल्स टू माइनस डेल एक्स बाई, अरे यार गलत कर रहे हैं ना अपन, फॉर्मूला गलत यूज कर रहे हैं, u इक्वल्स टू क्या होता है, डेल साई बाई डेल वाई होता है बेटा, डेल साई बाई डेल वाई होता है, मैंने सही लिखाया था कि नहीं, देख लेता हूं एक बार मैं, नहीं गलत, करेक्ट कर लो, सॉरी, दैट इज डेल साई बाई डेल वाई, y के साथ u के साथ में y आएगा और v के साथ में x आएगा, u इक्वल्स टू डेल साई बाई डेल वाई, और u क्या था अपना 2xy इक्वल्स टू डेल साई बाई डेल वाई, तो मेरे को मिला साई इक्वल्स टू y² x प्लस फंक्शन ऑफ x आ जाएगा, और v क्या होता है माइनस डेल साई बाई डेल एक्स इक्वल्स टू a² प्लस x² माइनस y², a² प्लस x² माइनस y², तो यहां पे मेरे को मिला डेल साई बाई डेल एक्स इक्वल्स टू माइनस a² माइनस x² प्लस y², करेक्ट है, तो यहां से मेरे को साई क्या मिलेगा, माइनस a² x माइनस x³ बाई 3 प्लस y² x प्लस फंक्शन ऑफ y। इज दैट क्लियर? अब ये फंक्शन ऑफ y कहां से मिलेगा, फंक्शन ऑफ y कहां से मिलेगा, फंक्शन ऑफ y मेरे को यहां से मिलेगा, फंक्शन ऑफ y मेरे को इस वाले इक्वेशन से मिलेगा, तो यहां पे ऐसा कोई फंक्शन है जो y पे डिपेंड कर रहा है, ऐसा कोई टर्म है जो y सिर्फ y पे डिपेंड कर रहा है, y² x इज द फंक्शन ऑफ x एंड y का कोई टर्म नहीं है, तो यही जो इक्वेशन आई है माइनस a² x माइनस x³ बाई 3 प्लस y² x इज द स्ट्रीम फंक्शन, या इधर से देखो आप, यहां से मेरे को क्या चाहिए, फंक्शन ऑफ x चाहिए, अब फंक्शन ऑफ x कहां से मिलेगा, ये वाली इक्वेशन से मिलेगा, क्या मिलेगा फंक्शन ऑफ x, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ x, दैट इज माइनस a² x माइनस x³/3, करेक्ट है, तो यहां पे ले जाके आप ऐड कर दो फंक्शन ऑफ x को, यहां पे ले जाके आप ऐड कर दो फंक्शन ऑफ x को, दैट इज माइनस a² x माइनस x³/3। तो बेटा स्ट्रीम फंक्शन निकालने के लिए या वेलोसिटी फंक्शन निकालने के लिए आपको u और v दोनों रिलेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, करेक्ट है, जैसे मैंने ये इक्वेशन यूज करी u इक्वल टू डेल साई बाई डेल वाई,
तो मेरे को यहां पे क्या मिला, साई एज द फंक्शन ऑफ एक्स। फिर फंक्शन ऑफ एक्स निकालने के लिए मेरे को यूज करना पड़ेगा v इक्वल्स टू माइनस डेल साई बाय डेल एक्स। तो इक्विपोटेंशियल फंक्शन निकालो या स्ट्रीम फंक्शन निकालो, आपको u और v दोनों का रिलेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। तो अभी जो डिस्कस किया है वो क्लियर है। चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं।